एहतजाज और धरने की सियासत ख़त्म होने का चांस है? पीटीआई का एक ही काम आता है, वो यही काम करेगी। हम काम करेंगे, वो धरने करेंगे। बानी पीटीआई जो थे उनकी तकरीर में और मोहतरमा मरियम नवाज की तकरीर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। वो कट्टे बच्चे दे रहे थे, ये मवेशी दे रही हैं। बहुत लायक बच्ची है और इंशाअल्लाह वो अपने आप को साबित करेगी कि वज़ीर आला के काबिल वो है। ये वाली हुकूमत भी धरनों की एहतजाज की नज़र हो जाएगी। बाइकआउट करने का जो एक बज़ाहिर देखें तो एक गलत फैसला था। यासर शमून खान, नई बात डिजिटल। हमारे साथ एक मरूफ सहाफ़ी शाहिद चौधरी मौजूद हैं। अरसा दराज हो गया इनको असम्बली हाल, सीएम हाउस और मुख्तलिफ पोलिटिकल इदारों को डील करते हुए। बहुत ही करीब से जानते हैं तमाम हुकूमतों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, क्या ये फिर ये वाली हुकूमत भी धरनों की एहतजाज की नज़र हो जाएगी? आवाम को कुछ नहीं मिलेगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर बात नहीं करने दी जाएगी, लॉबियों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर इसी तरह रोले गोले बने रहेंगे? देखें शमून साहब, एक चीज़ तो आज आपने देख ली है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तो आपको पता है माजी में भी बात होती है। जी जी। और कोई भी बड़ा इजलास हो उसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुन लिया जाता है जी जब जी। पता हो आपके सामने एक बड़ी पार्टी है, उनकी बहुत बड़ी नंबर है। यकीनी तौर पे उन्होंने इस पे बात करनी थी, लेकिन आपने देखा कि मलिक अहमद खान साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने कहा कि मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूँगा और उसमें जो है वो डिबेट की इजाज़त नहीं है। पहले आम इंतखाबात होंगे, इसमें वज़ीर आला का इंतखाब होगा, उसके बाद तो उस पर उन्होंने बाइकआउट किया। और बाइकआउट करने का जो एक बज़ाहिर देखें तो एक गलत फैसला था। गलत फैसला था, क्योंकि मरियम बीबी की आपने देखा कि वो इस वक्त ऐवान के अंदर तकरीर कर रही हैं या उन्होंने तकरीर कर ली। ये शायद अगर अंदर होते तो शायद वो इस तरह से तकरीर ना कर पाते, या जिस तरह 2 दिन आपने माहौल देखा कि चोर आया बड़ा शोर शराबा रहा। तो दूसरी बात आपने की है कि सड़कों पर होंगे या कैसे होंगे। देखें, एक इंतखाबात हुए हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले तो एक पार्टी का लीडर सिर्फ 4 हल्के लेकर जो है इनकी जान नहीं छोड़ रहा था। अब तो जमात इस्लामी कह रही है कि धांधली हुई है, अब तहरीक लब्बैक कह रही है कि धांधली हुई है, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं साहब धांधली हुई है। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं कि उनसे पर्सनली बात करें तो हाँ, तो वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं। तो एक इलेक्शन ही ऐसा मतनाज़ा हो गया, बल्ले का निशान ले लिया गया। बड़ी सियासी जमात मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं दी गई, अक़लियती नशिस्तें नहीं दी गई, ऐवान मुकम्मल नहीं हुए। एक तरफ आप देखें कि सदर ने स्टैंड ले लिया है, इधर स्पीकर जो हैं शायद जो सब्तैन खान साबिक स्पीकर थे वो स्टैंड नहीं ले सके कि हाल जो है अपना आपका जो कोरम है यानी कि पूरा नहीं हो सका, लोग सीटें नहीं दी गई मखसूस। उसके बावजूद आपने स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवा लिया और अब वज़ीर आला पंजाब का भी करवा लिया। अच्छा चौधरी साहब, ये चीज़ भी हमें बताएं क्योंकि आप बड़ा बगौर जायज़ा रखते हैं और नज़र रखते हैं गहरी, कि राना आफ्ताब जो सीएम के कैंडिडेट थे सुन्नी तहरीक की जानिब से, क्या उनकी जानिब से ये तासुर नहीं लिया जा सकता कि उन्होंने इंटरनल सहूलतकारी का एक किरदार अदा किया है कि वॉकआउट करके बाहर आ गए हैं, बैठे रहते बीच में अपनी गिनती पूरी करवाते? देखें शमून, हम कोई भी बात इस तरह से नहीं कर सकते। कुछ फैसले होते हैं जो मौके पे लेने पड़ते हैं। उनका पॉइंट था कि उनके 2 रुकन भी बाहर थे, वो हाफिज फरद जो उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, मियां असलम इकबाल जो इधर पहुंच नहीं पा रहे हैं। कुछ और आपने देखा है वो अहमद भट्टी साहब हैं, उनको यहाँ पे नहीं लाया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं तो चल रही है बगैर हम लोग किस तरह वोटिंग की तरफ, अगर वोटिंग में भी हिस्सा लेते तो यकीनी तौर पर वो पता था क्या नंबर स्कोर होना। वो एक बाइकआउट करके जाहिर सी बात है आपको एक तासुर तो देना चाह रहे थे, लेकिन बाइकआउट करने के बाद जब कमेटी गई थी तो मान के अंदर आ जाना चाहिए था। कुछ अरकान इनके कह रहे हैं कि हमने जो है बाद में शायद हम लोग अंदर आने के लिए तैयार थे, लेकिन दरवाजे बंद हो गए थे। लेकिन अगर सही देखें तो मरियम नवाज को भरपूर फायदा हुआ कि उनकी जो पहली तकरीर है वो एक अच्छी तकरीर के तौर पर हो चुकी है। राना साहब, 2 अब सूरतें हैं, एक जानिब अवाम है, एक जानिब होने वाली पोलराइजेशन है, एक जानिब सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। क्या इस हुकूमत का भी उसके मेंबर जितने भी हैं वो मुअज़्ज़िज़ीन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन पीटीआई वो कहना दरवाजे बंद कर दिए गए थे, हमें दोबारा अंदर ही नहीं किया गया। शायद कोई अच्छा राना साहब ये बताएं कि दिया सवाल नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब के लिए कोई मैसेज दे दें। और 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत लायक बच्ची है और इंशाअल्लाह वो अपने आप को साबित करेगी कि वज़ीर आला के काबिल वो है। सबसे अहम और सख्त चैलेंज उनके लिए क्या होगा?
तमाम चैलेंजिंग का मुकाबला भरपूर तरीके से किया जाएगा। अच्छा राणा साहब, एक तासुर और पाया जाता है, एक तासुर कुछ वो उनकी तकरीर में आपने एक तासुर सर और पाया जाता है, वो ये है कि अगर अल्लाह ना करे मोहतरमा नाकाम होती हैं तो इसका क्रेडिट जो है मियां नवाज शरीफ साहब को जाएगा, अगर कामयाब होती हैं तो इसका क्रेडिट भी उनको जाएगा। आपको लगता है कि जितना लंबा आप मनफी बात ना करें, माजी में भी हुआ है ना सर ये? नहीं, अल्लाह ताला के फजल करम से वो बहुत काबिल बच्ची है। अच्छा, और इंशाअल्लाह ताला नौ मुंतखब स्पीकर आपकी तरह काम करेंगे जैसे आपने इस हाउस को चलाया था? नौ मुंतखब स्पीकर साहब माशाल्लाह वो सब कुछ समझदार है, पढ़ा लिखा आदमी है, यानी कि सारी ओके की बात है इंशाअल्लाह हर तरफ खैर ही खैर है। नाज़रीन, बताओ बकौल राना साहब के हर जानिब इस वक्त खैर है और आने वाला जो दिन है वो बकौल राना साहब के वो अवामुल नास की खिदमत में गुजरेंगे। सर क्या लग रहा है ये असम्बली जो नई बनी है इसको देख के, क्या वो अवाम की उमंगों के ऊपर ये असम्बली पूरी उतर सकेगी? आज तक कभी हुआ तो नहीं वैसे 75 साल में 76 साल में? मगर जो पिछले 5 साल में हो गया है ना पंजाब के साथ, अब आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी चीजें नजर अच्छा, उसमें 16 महीने की हुकूमत तो पीडीएम पंजाब में नहीं थी। पंजाब में नहीं थी? अच्छा पंजाब में नहीं थी, पंजाब में नहीं थी। हाँ जी, पंजाब में नहीं थी, लेकिन अब लग रहा है आपको कि बेहतरी की जाने। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा कुछ थोड़ा सा बता दें। अब आपको पूरा एक रोड मैप तो दे दिया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, इतनी लंबी स्पीच की है, पूरा एक रोड मैप दिया है कि किस तरह सूबे को चलाया जाएगा और इंशाल्लाह ताला जो उन्होंने कहा है वो उसके मुताबिक चलाएंगी। ये नहीं होगा कि जिस तरह आप पिछले दौर में देखते रहे कि सिर्फ करप्शन और काम कोई नहीं। एहतजाज और धरने की सियासत खत्म होने का चांस है? पीटीआई का एक ही काम आता है, वो यही काम करेगी। हम काम करेंगे, वो धरने करेंगे, एहतजाज करेंगे, उनको यही काम आता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हिना परवेज भट्ट हैं और साथ हमारे क्या हाल है? आप ठीक है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब के लिए। और सेकंड ये सवाल दो छोटे, एक तो मुबारकबाद दे दें, सेकंड ये बता दें कि सबसे पहले गवर्नेंस के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को कौन से चैलेंजेस जो हैं वो अबूर करने होंगे? देखिए, हम एक खातून वज़ीर आला को खुशामदीद कहते हैं। आज हम सब ने उनकी स्पीच भी फॉलो की है, किस तरह उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि किस तरह गवर्नेंस पे उनकी कहाँ आंख है और बहुत से अच्छा डिटेल्ड मंसूबा दिया है। और मुझे पता है कि उनकी नीयत साफ़ है, वो बहुत मेहनती हैं। आपने उस दिन भी देखा होगा 12 बजे तक असेंबली में बैठी थी। आज इतनी डिटेल्ड स्पीच दी उन्होंने, चाहे ख़वातीन की एम्पावरमेंट हो, चाहे गवर्नेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो, ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ हो, बच्चों की यूथ की स्कीम्स हो, स्टूडेंट्स की स्कीम्स हो। तो क्योंकि उनकी नीयत साफ़ है और उनमें जुर्रत है, बहादुरी है, तो मैं उनको बहुत खुशामदीद कहती हूँ। एक छोटा सवाल ये बता दें कि उन्होंने 1 लाख नौकरियों का ऐलान किया है, तो मईशत की जो सूरत हाल है, अब मुझे बता दें कि 1 लाख उन्होंने बड़ी, मुझे लगता है आपने उनकी स्पीच डिटेल सुन के आया हूँ मैं। 1-1.5 घंटे की स्पीच पूरी बैठ के उन्होंने डिटेल सबसे पहले बताया, नौकरी का फार्मूला नहीं बताया कि कहाँ से आएंगी, सिर्फ ऐलान किया। क्वेश्चन करें या आंसर करें? क्वेश्चन करें, आंसर करें। क्वेश्चन करें ना, मुझे आंसर करने दें। डिटेल मैंने सुनी है। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे आंसर तो करने दें। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट होएगी, बिजनेस कम्युनिटी को किस तरह यहाँ सेफ इन्वायरमेंट मिलेगी। जब बिजनेस कम्युनिटी थ्राइव करती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती नहीं, अभी फौरी आज से ही इम्प्लीमेंटेशन होएगी। जब बिजनेस कम्युनिटी और एंटरप्रेन्योर्स मुल्क में आते हैं तो जॉब सिक्योरिटी भी आती है, जॉब्स भी आती हैं। तो आपको अगर फॉलो अच्छा हिना, एक अहम सवाल ये है कि बानी पीटीआई जो थे उनकी तकरीर में और मोहतरमा मरियम नवाज की तकरीर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। वो कट्टे बच्चे दे रहे थे, ये मवेशी दे रही हैं। क्या फ़र्क है इस तकरीर में और उस तकरीर में? मैंने तो कभी कितना फसाद खान की तकरीर देखी नहीं, तो मुझे नहीं पता उसकी तकरीर में क्या है। लेकिन ये तकरीर में जो स्टेट्समैन की तकरीर होती है, जो रियासत पाकिस्तान को आगे लेके चलने वाली तकरीर होती है, जो उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में हम बिलीव नहीं करते, उन्होंने बड़ा क्लियर नैरेटिव दिया है। उन्होंने कहा है मैं सीएम हूँ सारी पंजाब के सूबे की, ऑपोजिशन की भी और ट्रेजरी बेंचेस की भी। तो वो तमाम इजलास में शिरकत किया करेंगी। हर इजलास में ना सिर्फ शिरकत करेंगी, एंड तक बैठेंगी भी। एंड तक बैठेंगी भी, ना सिर्फ शिरकत करेंगी, एंड तक बैठेंगी भी। लेकिन नाज़रीन, हमें जहाँ तक मालूम पड़ा है वो ये पता चला है कि सीएम सिर्फ आया करता है और एक ही बार आकर तकरीर कर दिया करता है और फिर उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। फिर हाउस चलाने वाला स्पीकर जाने